As a student will be able to define joint variation and also solve problems related to joint variation. Number 2, understand K method and its application, where we use K method and how we solve problem by using K method. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope so you all will be fine. आज डेट है 19/6/2020, डे इज़ फ्राइडे, लेक्चर नंबर 6, क्लास 10। टॉपिक है हमारा जॉइंट वेरिएशन एंड सेकंड टॉपिक है के मेथड। आपने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मीन चेंज, ठीक है। तो आपने पढ़ी थी फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वन इज़ डायरेक्ट वेरिएशन एंड अदर इज़ इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या था कि जब वन क्वांटिटी रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ था कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो, ऐसी वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। नंबर 2 था इन्वर्स वेरिएशन कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ से सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज़ हो, या एक के डिक्रीज़ से सेकंड इंक्रीज़ हो, तो दैट वेरिएशन इज़ कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। आज हम थर्ड वेरिएशन दैट इज़ जॉइंट वेरिएशन या कंपाउंड वेरिएशन भी कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म जॉइंट वेरिएशन। जब जो जॉइंट वेरिएशन होता है ये कम्बिनेशन होता है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन दोनों का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। मोर देन वन क्वांटिटीज़ दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ एक दूसरे से वेरी करें और उसको आप कंबाइन करके लिखें, डायरेक्ट वेरिएशन को भी और इनवर्स वेरिएशन को भी, उसको कहते हैं हम जॉइंट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, तो हम इन जॉइंट वेरिएशन में क्या लिखेंगे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ओवर z, मीन्स कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो y जब कौन प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप ख़त्म करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वालिटी और k, वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 0, और k को हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इसको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहेंगे। ये था जॉइंट वेरिएशन। इस जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.5। आपने 3.4 कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे 3.1, 3.2, 3.3 या 3.4 में से किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये नहीं कि वो लेक्चर्स गुजर गए तो आप नहीं पूछ सकते। किसी को क्यूरी है तो वो क्वेश्चन ड्यूरिंग प्राइवेसी रिमूवल टाइम आप पूछ सकते हैं। और सेकेंडली ये नहीं है कि मैथ की टर्न नहीं है तो आप नहीं पूछ सकते, आप किसी भी दिन क्वेश्चन कर सकते हैं इनसे रिलेटेड, ओके। क्वेश्चन नंबर है 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन 2 है दैट इफ w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, ठीक है, w वेरी कर रहा है जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, w की वैल्यू गिवन है, x की गिवन है और y की गिवन है, z की भी गिवन है। फाइंड w व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, जब आपका लिखा होगा जैसे अब इस सेकंड क्वेश्चन में था कि w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, तो आपने यहाँ से जज करना है कि ये आप डायरेक्टली का कभी वर्ड यूज़ नहीं होगा, लिखा होगा कि w वेरीज जॉइंटली, ठीक है। और इन्वर्सली के लिए जब देखिए यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ थी, इधर मेंशन नहीं है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर ये 3 क्वांटिटीज़ हैं तो कुछ अगर डायरेक्टली होता कुछ इन्वर्सली होता तो वहाँ पे मेंशन होता w वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर x एंड इन्वर्सली एज y स्क्वायर एंड z, ठीक है। तो w वेरीज कर रहा है x y स्क्वायर एंड z, ठीक है। तो w कौन प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो इक्वल टू k y स्क्वायर z आ जाएगा, ठीक है। तो गिवन है आपकी 5, w की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 10। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 में, w की जगह 5, k की जगह कुछ नहीं, x की जगह 2, y की जगह 3 स्क्वायर आ जाएगा, z की जगह 10,
10 टू ज़ा 20 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 180 आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट बेटा अब देखें 5 इज इक्वल टू के इंटू 180 था। 180 को बोथ साइड पे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 180 कैंसल आउट हो जाएंगे, 5 ओवर 180 आ जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 36 ज़ा 180 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, 1 ओवर 36। इस 1 ओवर 36 को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। के की जगह जब आप 1 ओवर 36 एक्स वाई स्क्वायर हो जी। नेक्स्ट है डब्ल्यू फाइंड करें, इसी के साथ था कि डब्ल्यू फाइंड करें जब आपको एक्स 4 है, वाई 7 है और जी की वैल्यू 3 है। इसको 2 में पुट करें तो 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 36 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। और ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ यहाँ से। 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 36, 1 ओवर 9 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 49 ओवर 3, दैट इज़ योर आंसर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ डब्ल्यू वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ यू, डब्ल्यू वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ यू, डब्ल्यू वेरी कर रहा है इनवर्सली एज क्यूब ऑफ यू, यू का क्यूब। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो इक्वल, और के की वैल्यू आ जाएगी के ओवर यू क्यूब। अच्छा, आगे डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है और यू की वैल्यू गिवन है 3। डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 और यू इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्यूब जो है वो 27 होता है। ठीक है, ये 27 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई करेंगे के की वैल्यू आ जाएगी 135। अब इस 135 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू 135 ओवर यू क्यूब आ जाएगा। ओके, अब आपने फाइंड करना है डब्ल्यू और यू की वैल्यू गिवन है आपको 6, यू की जगह 6 पुट करेंगे तो 6 का क्यूब जो है वो 216, आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेना। अब आगे कटिंग है, 3 के टेबल से कटिंग करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 45 ओवर 72। फिर अगेन कटिंग करेंगे, 3 5 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 सॉरी। तो 15 ओवर 24 इनकी कटिंग करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24, 5 ओवर 8 आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा के मेथड। के मेथड क्या कहता है कि इफ़ ए ओवर ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, इसको आप लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ठीक है, इन दो जो रेशोज़ हैं इसको इक्वल पुट कर देते हैं, ईच रेशो को इक्वल टू के। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी के। यूजिंग अबव इक्वेशन वी कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू प्रोपोर्शन मोर इजीली। ठीक है, इन ये जो आपको ऊपर है ए इज इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू डी के, आप प्रोपोर्शंस की मुख्तलिफ डिफरेंट इक्वेशंस में पुट करके, डिफरेंट जो प्रॉब्लम होंगे उनमें पुट करके आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, और इस मेथड को क्या कहते हैं, के मेथड कहते हैं। ठीक है, आगे आप एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर इसका है 1। ये क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो, ये आपको गिवन, देन शो दैट 4a माइनस 9b 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d। मीन्स कि ये जो आपको गिवन रिलेशन है, आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है। आपको गिवन क्या है, a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी। ओके, लेट a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी, हम इसको लेट कर लेते हैं के। तो a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। आपने हर क्वेश्चन में यही काम करना है, a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। जब भी आपको ए रेशो बी सी रेशो डी गिवन होगा और आपने इस तरह का रिलेशन अगर प्रूव करना है इक्वल है, तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपने आगे क्या करना है, हर क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने यहाँ तक काम करना है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट समझा दिया, अब आगे मैं डायरेक्ट पुट किया करूँगी जो भी प्रॉब्लम्स आपको करवाऊँगी।
आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली और यहाँ पे ए की जगह आपने क्या पुट कर देना, पुट ए इज इक्वल टू बी के, पुट ए इज इक्वल टू बी के, ए की जगह बी के पुट किया, ठीक है। अब देखिए बी इधर भी है, इधर भी है, बी कॉमन ले लिया, नीचे भी बी था, बी कॉमन ले लिया, ये बी और ये बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, 4k माइनस 9, 4k प्लस 9। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड को इसको 1 का नाम दे देंगे, ठीक है, ये 1 हो गया। राइट हैंड साइड थी 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब c की वैल्यू आपकी थी c इज इक्वल टू डी के, आपने डी के पुट कर दिया। अब d यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी है, d कॉमन ले लें, नीचे भी d कॉमन ले लें, 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9, d और d कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। 1 और 2 को अगर आप देखें तो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट इज़ 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। ठीक है, बहुत ही ईजी मेथड है, जस्ट आपने a की जगह b के और c की जगह d के पुट करना है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी इसका क्वेश्चन नंबर जो है ये 7 क्वेश्चन है। ए ओवर ए माइनस बी रेशो बी ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी, ये क्वेश्चन है। तो उसी तरह आपने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली और ए की जगह क्या पुट कर दिया, बी के, ए की जगह बी के पुट किया, तो बी के ओवर बी के माइनस बी रेशो बी के प्लस बी ओवर बी, बी इधर भी कॉमन है, बी नीचे कॉमन है, कॉमन ले लिया, बी और बी की कटिंग होगी, रेशो बी बी यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, के प्लस 1 बच जाएगा, कटिंग हो जाएगी। ओके जी, तो क्या बच गया, के ओवर के माइनस 1 रेशो के प्लस 1 ओवर के। रेशो का मतलब है डिवाइड की फॉर्म में, जब ये थर्ड डिवाइड जो होता है ये आपको पता है ये फर्स्टली के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और कैसे होता है, के ओवर के माइनस 1, आपको पता है रेशो का जो सिंबल होता है वो किसके लिए होता है, डिवीजन के लिए होता है, डिवाइडेड बाय के प्लस 1। जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर के प्लस 1, तो ये आ जाएगा के इंटू के माइनस 1 के प्लस 1। ओके, ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड साइड लें, सी की जगह डी के पुट करें, डी के ओवर डी के माइनस डी, डी के प्लस डी। अब डी कॉमन ले लें डिनोमिनेटर और इधर नोमिनेटर में से कटिंग हो जाएगी, के ओवर के माइनस 1 बन जाएगा। तो आप उसी तरह ये जो डिवीजन है ये डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ से ये जो के माइनस 1 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन 1 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। अब इसी तरह बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, उसमें आपके पास आ गया है a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f, ठीक है। मैं हिंट दे देती हूँ, आपने इसको इक्वल करना है के, तो a ओवर b इज इक्वल टू के, c ओवर d इज इक्वल टू के, e ओवर f इज इक्वल टू के। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा b के, c इज इक्वल टू आ जाएगा d के और e इज इक्वल टू आ जाएगा f की। अब आपने जहाँ पे a की होगा, a की जगह b के, c की जगह d के और e की जगह f के आपने पुट करके उन क्वेश्चन को भी सिमिलरली इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड लेके आपने सॉल्व करना है। और आपको कहीं पे भी कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ स्टूडेंट आप क्वेश्चन करें, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।